गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कई दिनों के बाद में फिर मिलते हैं और आप लोगों ने 9th चैप्टर तक अध्ययन कर लिया। 10th का भी ये कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर से भी ये 10th से मैं शुरू करता हूँ और आप ध्यानपूर्वक सुनिए और हिंदी अर्थ है वो लिखिए और इस पाठ को समझिए। समवायो ही दुर्जय, यानी समवाय मानी होता है समूह, संगठन। संगठन दुर्जय मानी कठिनता से जीतने योग्य। संगठन को बड़ी मुश्किल से जीता जाता है, यानी संगठन में शक्ति होती है। तो समूह है में रहना है, संगठन में रहना है, जो रहते हैं उसको कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए समूह में, जैसे हम परिवार में रहते हैं तो एक समूह ही है, उसमें हम मिलजुल के रहते हैं तो हमें कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे ये कहानी बनी हुई है, समूह में या संगठन में शक्ति होती है। पूरा कस्मिन वर्ग से एका चटका प्रतिवस्ती सम। पहले कोई एक पेड़ पर एका चटका एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। कालेन तस्या संतति जाता, समय अनुसार उसने अंडे दिए या बच्चे पैदा किए। एकदा कश्चित प्रमद, एक बार कोई मतवाला नशेम धूर्त, गजय तस्य वृक्ष से अधे हाथी उस पेड़ के नीचे आकर के तस्य शाखा, उस पेड़ की शाखा सुंडेन अत्रोटित, सूंड से तोड़ दी। चटकाय निडम भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडाणी विषणानी, उनके अंडे वो नष्ट हो गए। अतः सा चटका वेलपत, इसलिए वह चिड़िया विलाप करने लगी। वह चिड़िया क्या करने लगी? विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकुट नाम के खगय दुखेन ताम अपर्चित, उनका विलाप सुनकर काष्ठकुट नाम का पक्षी दुखेन, ये दुख को, उनका जो दुख था उनको, ताम अपर्चित, उनसे पूछा, भद्रे, हे श्रेष्ठ, किमर्थम विलपसी, किस प्रकार, क्यों विलाप कर रहे हो? क्या पूछा उसने कि क्यों विलाप कर रहे हो? इति, इस प्रकार। चटका अवदत, चिड़िया ने बोला, दुष्टेन केन गजेन, किसी दुष्ट हाथी ने मम संतति नाशिता, मेरी संतान को नष्ट कर दी या मार दी। तस्य गज से वदने मम दुखम अपसृत, उस हाथी के को वदने, वद मानी मारना, से ही, उस हाथी को मारने से ही मम मानी मेरा दुख अपसृत, मेरा दुख दूर होगा। क्या कहा उसने कि उस हाथी को मारने से मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकुट ताम वीराणाम नामना मक्षिका समय पहनेत, तब काष्ठकुट है जिसको कठफोड़ा कहा गया है, उसे विणारवा, उसको क्या है, विणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्तवा सुरता मक्षिका दत्त, उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, ममा भी मित्र मंडूक मेघनाद अस्ति, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम समुद्र यथोचित करिष्यामि, तुरंत ही वहां जाकर ही हम सब कुछ है या उसके पास जाकर ही तम उपेते, यानी उसके पास जाकर ही करेंगे। तदानी तो मक्षिका से गत्वा, तब वे सब मक्खी के साथ वहां मेघनाथपुर है, मेघनाथ के सामने गए। पूरा सर्वे वर्तान निवेदन, सारी कहानी उसको सुनाई। मेघनाथ अवदत्त, मेघनाथ कौन था? मेंढक। वह बोला, मेघनाथ कौन था बच्चों? मेंढक। वह बोला, यथा अहम कथिष्यामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम सब करो। मक्खी ने कहा, प्रथम तुम मध्य, मक्खी से कहा, मेंढक ने मक्खी से कहा, हे मक्खी, प्रथम तुम मध्याह्न
तस्य गज से करने शब्द गुरु। सबसे पहले तुम हाथी के कान के अंदर भिन भिनाना या अपने शब्द है वो शुरू करो। तेन से नयने निमिले स्था सेति, जिससे वह अपनी आंखों को बंद कर लेगा। जिससे क्या कर लेगा? अपनी आंखों को बंद कर लेगा और रुक जाएगा। स्था स्थिति में रुकना होता है, निमिलित में बंद करना। तथा काष्ठकूट चंचुआ, तब हे काष्ठकूट चंचुआ तस्से नयने स्फोटयन्ति, अपनी चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देना। एवं यही स गज अंध भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तरसात सह जलाशय गमिष्यति, प्यास का मारा हुआ वह तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके अंत में मैं शब्द चय करिष्यामि, उसके अंत में शब्द करूंगा। यानी मेंढक ने क्या कहा? उस गड्ढे की दूसरी साइड से मैं वहां बैठ करके अपनी आवाज निकालूंगा, अपने शब्द बोलूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा स तस्मिने गर्ते पति सेंति मरिष्यति च, मेरे शब्द से वह जलाशय मान करके उस गड्ढे को, गर्तम खड्डे को, मेरे शब्दों से उस खड्डे को जलाशय मान करके सा तस्मिने गर्ते पतिशेति मरिष्यति च, और उस खड्डे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अतः तथा करते, जैसा मैं कहता हूँ, स गज मध्यान्ह मंडू का शब्द अनुसुरते, वह हाथी बीच में ही मेंढक के शब्द सुनकर महान गर्त से अंत पतित, महान खड्डे के अंदर गिर गया। मृत च, और मर गया। च उत्तम इसलिए कहा गया है। बहु नाम प्रसारणाम समयो दुर्जय, इसलिए क्या कहा गया है कि बहु नाम प्लस अपि प्लस असाराणाम, तो मतलब अनेक निर्बलों का, इसका क्या मतलब होता है? अनेक निर्बलों का संगठन, अनेक निर्बलों का संगठन है, वह भी क्या होता है? जीत प्राप्त कर सकता है और अपने कार्य में जीत हासिल कर सकता है। तो इस प्रकार है बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ और इसके मीनिंग है वो आगे दे रखे हैं, उनको आप पढ़ना है, लिखना है, याद करना है, और इसके प्रश्न उत्तर है वो आप देखिए। उसमें बताता हूँ। वर्ग से का प्रतिवस्ती, पेड़ पर कौन रहते थे? चटका। वृक्ष से अधिक आगत, वृक्ष के नीचे कौन आया? गजय। गजय केन शाखा में त्रोटिन, गज ने किसकी शाखा को तोड़ा? किससे शाखा को तोड़ा? सूंडे से, सूंड से। काष्ठकुर चटक से कस्या समीप अनियत, कट फोड़ा चिड़िया को किसके पास ले गया? मक्षिकाण, मक्खी के पास। मक्षिका मित्रम क्या अस्ति, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूक, मेंढक। अधोलिखित प्रश्नोत्तर पूर्ण वाक्य लिखित, ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखने। चटकाए विलाप श्रुत्वा काष्ठकूट ताम किम अपृच्छत्, चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने क्या पूछा, क्या कहा? भद्रे किमर्थम विलपसी, हे श्रेष्ठ किस प्रकार विलाप कर रहे हो? चटकाया काष्ठकूट से जय वार्ता श्रुता मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट की बात सुनकर मक्षिका से क्या कहा? ममापि मक्षिका ने क्या कहा? ममापि मित्र मंडूकय मेघनाद अस्ति, शीघ्रम तम उपेता यथोचितम करिष्यामि, यानी मेरा मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्र ही वहां पास जाकर ही कुछ करेंगे। मेघनाद मक्षिका की मदद, मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा? यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। काष्ठकूट चंचुआ नहीं, चटका काष्ठकुम किम अवदत्, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। तो
चटका अवदत् दुष्टनेव गजेन ममापि सन्ति नाशिता तस्य गजस्य वदने मम दुख अपसरेत। फिर है काष्ठकुटम चटका कुत्र अनेत, कट फोड़ा चिड़िया को कहाँ ले गया। तो काष्ठकुट ताम वीणार्वा नामना मक्षिका समय अनेत, कट फोड़ा उसको मक्खी वीराणा मक्खी के पास ले गया। फिर है उचित विकल्प चिन्हित, चटकाया विलापेन क दुखी है बहुत, काष्ठकुट। कस्या संति जाता चटकाया, मंडूका कस्य मित्र मक्षिकाया। कस्य शब्द गजेन करते जलाशय मने मेघनाथ, गज से नयने कै स्फुट सेती, काष्ठकुट। अब प्रश्न निर्माण, रेखांकित पदाने आधार निर्माण प्रश्न निर्माण। कालेन चटकाया संति जाता, तो कालेन कस्या संतति जाता। चटकाया निडम भुवि अपतत, चटकाया किम भुवि अपतत। गजस्य वदने मम दुखन अपसरेत, कस्य वदनेन मम दुख अपसरेत। काष्ठकुट चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयति, तो काष्ठकुट कया गजस्य नयने स्फोटयति। कोष्ठाकात समुचित क्रियापदानि चित्वा रिक्तानि पूरयति। काष्ठकुट चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यति। मार्गे स्थित अहमपि शब्द करिष्यामि। फिर तरसात गजय जलाशय गमिष्यति, गजे गर्तय गमिष्यति। काष्ठकुटता मक्षिकाणो समीप अनयत, गजय सुंडेन वर्ग शाखा त्रोटयति। एक पदेन उत्तरेत। अब देखो ऊपर पर दे रखे हैं कि संस्कृत भाषा में अनुवाद करो, तो ये पाठ के अंदर आ गया, कोई जरूरत नहीं इनको करने की। फिर है ये समयोजयति भूतकालीन क्रिया सम जोड़ करके शब्द बनाने हैं। जैसे अवसत है तो वस्ती सम, अपठत है तो पठती सम, इस प्रकार ये सारे शब्द बनाने हैं। फिर है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना। प्राचीन समय इति स्थाने किम अत्तर प्रयुक्त है, तो प्राचीन समय का इसके स्थान पर पूरा शब्द आ जाएगा। पूरा माने पहले खग दुखेन ताम अपरिचेत, ताम का है, ताम के स्थान पर चटकाए। ददुर इति पद से किम प्रयास मंडूक है, ददुरा इति पद से किम प्रयास पदमत्तर मंडूक है। शीघ्रतम वृत्ते यथोचित करिष्यामि इति वाक्यम तम पद अप्रयुक्त मंडूकाय। निर्बलानाम इति स्थाने किम पद अत्रतम असाराणाम। जीवत इति पद से किम विलोम पद अत्र प्रयुक्त मृत है। अब रिक्त स्थान पूर्यते। जाता में धातु जन कत पड़ते, नासिता में नस धातु कत पड़ते, निमिलम नी प्लस मील लेप पड़ते, सुरत्वा में शुरू प्लस कतवा, उपेत्य में उप प्लस ई प्लस लेप, मतवा में मन प्लस कतवा, कृत्य में क्री प्लस कत, पथ में पतित में पथ प्लस कत, अनुश्रुते अनु प्लस श्री प्लस लेप, मृत मृ प्लस कत। रिक्त स्थान बढ़ने जैसे पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति और पठ धातु है। फिर है पतिष्यति पतिष्यत पतिष्यन्ति पत धातु है। तो इस प्रकार इन रिक्त स्थानों को आप लिंक कर सकते हैं। फिर है कोष्ठकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते। एका बालिका मधुरम गायती, एका एक इसमें
फिर है चत्वारः कर्षका कर्षिकाम कुर्वन्ति। बाद में है पत्राणि सुंदराणि तानि धेन्वः दुग्धम ददति वयम संस्कृतम अपठाम। तो ये बच्चों, इस प्रकार अपना ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप इस पर को अच्छी तरह से याद कर लेना और अपनी नोटबुक में इसको जरूर करना है। अगले चैप्टर का इंतजार के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।